हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये बीपीएससी का वेबसाइट देख रहे हैं, अभी तक है जो कि 67वीं बीपीएससी प्री का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब तक क्या हुई, 21 अगस्त का जो है आप देख सकते हैं, सॉरी 21 सितंबर का, ये आप अखबारों में कटिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ, अगले सप्ताह से अभ्यर्थी कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। जिसे परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को एंट्री मिल जाएगी, परीक्षा शुल्क ये सारी है। लेकिन अगले हफ्ता यहाँ को बहुत कॉन्फिडेंस से दिया जा रहा है कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्या ये पूरी तरह संभव है, क्योंकि यूपीएससी का मेंस की परीक्षा चल रही है और बिहार से छात्र भी, और ये अगर लेटर को सही मान लिया जाए, जो मान लीजिए कि क्योंकि 1/9 को ही जारी हुआ था, 22/9 निर्धारित है, युक्त परीक्षा में 21/9 को निर्धारित है। और इसको जो कि 21/9 तो पुनः है जो कि 24 घंटे के अंदर, यहाँ पर आप अगर इसको सही मान ले तो एक दिन के अंदर ही मांगा जा रहा था। तो ये लेटर भी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद है, ये धुंधली है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 20/9 दिनांक 22/9 के अर्थात 2 चरणों में आयोजित होनी थी। सरकार के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों के एक चरण में परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केंद्र कराने के निर्देश के पश्चात आयोग के द्वारा इस परीक्षा एक ही चरण कराने का निर्णय। परीक्षा दिनांक 21/9 बुधवार को आयोजित होगी। विस्तृत सूचना जो कि आयोग के वेबसाइट पर है, जो कि शीघ्र की जाएगी। लेकिन अभी तक है जो कि नोटिस है, जो कि कोई भी नोटिस 67वीं बीपीएससी से दोबारा है जो कि 20 और 22 जो सितंबर थे उसके बाद नहीं आई है। और ये आपको प्रोसीडिंग भी आप लोगों को इसमें क्लियर था कि 21/9 को है जो कि विलंब न हो, इसलिए पूर्ण परीक्षा इसी माह इस संशोधित तिथि को 21/9 को रखी जा सकती है। इससे संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों को बिहार के बाहर आने जाने का इसमें अतिरिक्त समय मिलेगा। इसमें कारण स्पष्ट कर दिया गया कि समय है जो कि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो क्या कितनी संभावना है कि 67वीं बीपीएससी प्री है जो कि इतने 21 जो सितंबर है उसको हो जाए। पहला सवाल वही सेंटर का आ रहा है कि क्या सेंटर 3 लाख तो आसानी से मिल गए थे, और उसके बाद शुरू में भी आपने देखा होगा 20-22 जो सितंबर था उसको तुरंत डेट नहीं आई थी, सेंटर मिलने के बाद डेट कन्फर्मेशन हुआ था। लेकिन अभी जो है, जब से चर्चाएं चली, अभी तक कोई नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पर नहीं, जबकि दिया हुआ कि जैसे ही क्लियरेशन होगा कि सेंटर मिल गया है, तभी है जो कि 21 सितंबर को परीक्षा होगी। और अब तक डेट भी है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आया है। तो क्या कितनी संभावना, अगर परसेंटेज की बात करें तो आपको अभी भी है जो कि संशय बना हुआ है। जब तक पूरी सेंटर नहीं मिलती है, सबसे बड़ा वादा वो है। सेंटर मिल जाएगी तो परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सेंटर मिलने के चलते जो कि परीक्षा डिले हुई थी, क्योंकि एक दिन में जो कि लगभग 5 से 6 लाख है जो कि अभ्यर्थियों का मिलना मुश्किल होता है, और बुधवार का दिन है। तो ये सवाल है जो कि रहेगा। और जो लोग अगर टिकट कटाना चाहते हैं वो तो कम से कम टिकट दूर के हैं, चाहे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी अभ्यर्थी आते हैं, या अदर स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, या किसी कारण उसके, वो टिकट जरूर ले ले। और मान कर चला जाए 75% की आपको इसमें होगी। हाँ, 25% जो सबसे बड़ी बाधा है वो सेंटर की है। और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि आज भी अभी भी जो कि 5 तारीख हो गया है और परीक्षा 21 तारीख को होनी है। 16 दिन अभी बचे हो, लेकिन अभी भी वेबसाइट पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि 21 सितंबर को होगी। तो 75% मान सकते हैं कि, क्योंकि डेट ये तो तय होगी, लेकिन सेंटर अगर आप 25% में मान सकते हैं तो मान कर चला जाए, तैयारी उसी को मान कर चले 21 सितंबर को ही, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद होंगे एक समान। तो राज्य के सभी 9460 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद एक समान होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो 20 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन कर उसकी रिपोर्ट सप्ताह भर में उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए पदों की स्वीकृति में एकरूपता के लिए पदों का युक्तिकरण जरूरी है। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन होगा।
शिक्षा विभाग के मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पठन गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों का पद एक समान करने का निर्णय, ताकि 10वीं से 12वीं कक्षा तक के पठन पाठन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। राज्य के मध्य विद्यालयों में पूर्व से 6ठी से 8वीं तक के लिए स्नातक प्रशिक्षित कला एवं स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षक के पद स्वीकृत है। 9वीं और 10वीं के लिए जो कि स्नातक प्रशिक्षकों के 6 हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान द्वितीय राजभाषा पद चुके। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो कि कला एवं विज्ञान के लिए 14 पद तथा कला विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए 16 पद। इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के 10 पद एवं परियोजना बालिका माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के 9 पद जो कि स्वीकृत है। और शिक्षकों पदस्थापन के लिए शिक्षकों का पद एक समान, इसके मद्देनजर जो कि ये तैयारी किया है। मतलब अब क्या होगा कि आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों का पद अब एक समान होगा। शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकताओं का इसमें आकलन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं तो ये बिहार का है, और बिहार में जो सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी छात्र जो कि फेल होते हैं। ये 2018 बैच का ही है। 26 अगस्त को ये पास हुए थे, अगले साल ही पास हुए थे। ये इधर का नहीं, अगले साल का ही है। और 387 लोग हैं जो कि इसमें फेल किए थे। 10 सब इंस्पेक्टर ने निदेशक के मूल्यांकन में 0 नंबर प्राप्त किए थे। तो ये हाल है सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग का। इसमें ट्रेनिंग होता क्या है, इसमें सर्टिफिकेट है जो कि सारे लोगों को दिया गया था, लेकिन फेल होने वाले को 2 पूरक परीक्षाओं में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा। अगर ये सब इंस्पेक्टर पूरक परीक्षाओं में पास करने में विफल रहते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। मतलब पहली जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप अगर पास कर गए तो ठीक है, आपकी आगे की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। अगर नहीं हुए तो आपको 2 पूरक मौके दिए, अगर उसमें भी अगर आप फेल हो गए तो फिर जो है आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बिहार दरोगा का है जो कि और क्या कितना क्या परीक्षा होता है ट्रेनिंग। पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण अवधि में पास करने के लिए मानदंड क्या है? एक उम्मीदवार को सभी विषयों में 50% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। प्रशिक्षण के कुल 2300 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इंटरनल सब्जेक्ट के 1500 अंक, लिखित के, व्यवहारिक शारीरिक के 700 अंक और निदेशक के मूल्यांकन के 100 अंक शामिल है। मतलब 2300 में अगर आप 1150 से ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा, और सभी विषयों में। ऐसा नहीं कि किसी विषय में फेल करोगे तो आप फेल माना जाएगा। इसीलिए 387 उसमें भी फेल करते हैं। और ये सब जो कि तैनाती किया गया था उस समय का ये दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कितना। तो मतलब ये 2300 में ऐसा नहीं है कि आप दरोगा पास कर गए और 100% मान के चले कि अब मुझे कोई कुछ नहीं करता। तो यहाँ भी आपकी परीक्षाएं होती है, ट्रेनिंग होती है। अगर आप सभी विषयों में 50% नहीं लाते और 3 बार जो पूरक परीक्षा में लाकर फेल होते तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके बाद आते हैं आंगनबाड़ी के 2 माह में जो कि भीतर 52,000 भर्तियाँ होंगी। तो उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीनों में भीतर 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरे होने पर सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 पद रिक्त हैं। वर्ष 2012 के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली चल रहे हैं। इन पदों को रिक्त की बजाय आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपये मासिक मानदेय, 1,500 रुपये मासिक केंद्र प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये का मोबाइल रिचार्ज जो कि दिया जाता था। तो कुल मिलाकर 6,900 रुपये जो कि इनको दिया जाता है। और 52,000 पद है जो कि इनको दिया, और इसमें भर्ती के लिए 10वीं नहीं 12वीं पास होना है जिसमें अब जरूरी होगा। 86 केंद्रों पर CDS NDA की परीक्षा। तो 86 केंद्रों पर है जो कि पटना में हुआ रविवार को। सम्मिलित रक्षा सेवा है जो कि CDS का परीक्षा 2 हुआ, और नौसेना अकादमी का हुई। 41,818 परीक्षार्थी शामिल, सभी केंद्रों पर परीक्षा जो कि शांतिपूर्ण हुआ। और ये है जो कि ये परीक्षा जो कि कल हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा CDS परीक्षा 3 पाली में हुई थी, वो NDA एंड की 2 पाली में ये परीक्षा हुई थी। शिक्षक धन्यवाद।